जीके किड्स। हाथी और रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में मोती नाम का एक बड़ा मजेदार हाथी रहता था। मोती का स्वभाव बहुत ही चुलबुला और हंसमुख था और जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। उसका शरीर विशाल था, लेकिन उसका दिल उससे भी बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपनी मस्ती भरी हरकतों से हर किसी का दिल जीत लेता। जंगल के अन्य जानवरों में उसके कई दोस्त थे, जैसे कि गुड्डू खरगोश, मीनू बंदर और टॉमी कुत्ता। ये तीनों भी मोती की तरह मजेदार और रोमांच के दीवाने थे। मोती की जिंदगी हर रोज मजेदार बीतती थी। वह सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ खेलता, जंगल में घूमता और कभी कभी सबको हंसी मजाक में उलझा देता। लेकिन मोती के जीवन में एक चीज की कमी थी। उसे हर रोज कुछ नया और रोमांचक चाहिए होता था। वह नए अनुभवों की तलाश में रहता था और उसे हमेशा कुछ अद्भुत और सस्पेंस भरी घटनाओं का इंतजार रहता था। एक दिन जंगल में एक अजीब और अनोखी खबर फैल गई। किसी ने कहा कि जंगल के उस पार पहाड़ियों के पीछे एक ऐसा फूल खिला है जो देखने में बहुत अद्भुत है। लेकिन यह साधारण फूल नहीं था। इसे देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और जो भी इस फूल को देखने गया था वह कभी वापस नहीं लौटा। इस बात से पूरे जंगल में डर और सस्पेंस फैल गया। कोई भी जानवर उस फूल की खोज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गुड्डू खरगोश, जो हमेशा निडर और चालाक दिखने की कोशिश करता था, डरते हुए बोला, कहते हैं कि जो भी उस फूल को देखने गया वह गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि वहाँ कोई जादू टोना है। मीनू बंदर ने भी चिंतित होते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कोई कह रहा था कि वहाँ एक बड़ा सर्प है जो हर किसी को निगल जाता है। टॉमी कुत्ता भी थोड़ा डर गया था। उसने कहा, शायद वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो सबको अपनी चपेट में ले लेती है। हमें वहाँ जाने की जोखिम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मोती को ये खबर बहुत ही रोमांचक लगी। वह अपने विशाल कान फड़फड़ाते हुए बोला, अरे भाई, अगर मैंने इस रहस्यमय फूल का सामना नहीं किया तो मैं हाथी कैसा। तुम सब डरते हो, मैं उस फूल को देखने जरूर जाऊंगा। अगर कोई वापस नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं आऊंगा। मैं इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाऊंगा। मोती ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया ताकि रास्ते में प्यास न लगे। उसने अपने दोस्तों से अलविदा कहा और उनके मना करने के बावजूद वह जंगल के उस पार जाने के लिए निकल पड़ा। मोती का दिल रोमांच से भर उठा था। उसकी हर एक चाल में आत्मविश्वास और उत्साह झलक रहा था। वह रास्ते में चलते हुए पेड़ पौधों को देखता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता और रास्ते के हर अजीब अनुभव को आनंद से स्वीकार करता। जंगल के अंदर घुसते ही उसे हर ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी पेड़ों के पीछे से रहस्यमयी फुसफुसाहट और कभी कभी झाड़ियों से कोई चीज उसकी ओर तेजी से दौड़ती दिखाई देती। लेकिन मोती इन सब अजीब घटनाओं को देखकर भी घबराया नहीं। उसने अपनी सूंड ऊपर उठाते हुए कहा, अरे, यह जंगल की मस्ती है। शायद ये जानवर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जैसे जैसे वह गहरे जंगल में जाता गया, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। अब वह एक घने जंगल के बीचों बीच था, जहाँ सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुँच पाती थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थी और रास्ता पूरी तरह से अंधकारमय हो गया था। अचानक मोती ने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी थी, जिनसे आगे निकल पाना असंभव लग रहा था। मोती ने उन चट्टानों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थी। वह कुछ देर तक सोच में डूबा रहा कि अब क्या करे। तभी उसकी नज़र बाईं ओर गई, जहां उसे कुछ अजीब सी लकीरें दिखाई दी।
वह लकीरों के पास गया और देखा कि वहाँ एक छोटी सी गुफा है जो झाड़ियों से ढकी हुई थी। यही ये रास्ता जाता होगा, मोती ने खुद से कहा। उसने अपनी सूंड से झाड़ियों को हटाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए चित्र थे जिनमें तरह तरह के जंगली जानवरों की आकृति बनी हुई थी। गुफा की हवा में एक रहस्यमयी खुशबू फैली हुई थी जिससे मोती को लगा कि वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही मोती गुफा के अंदर कुछ कदम चला, उसे अपने आसपास से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर से कभी कभी चमकती रोशनी आती और कभी कोई परछाई उसकी ओर बढ़ती दिखाई देती। मोती ने अपने मन को शांत रखा और सोचा, यह सब शायद उस फूल तक पहुंचने की राह की परीक्षा है। अगर मैंने इन छोटी छोटी चीजों से डरना शुरू कर दिया तो मैं कभी उस फूल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कुछ देर चलने के बाद गुफा और भी संकरी होती गई। उसे लगा कि शायद अब वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन तभी उसे एक और रास्ता दिखा। यह रास्ता एक छुपी हुई सुरंग की तरफ था। मोती ने धीरे धीरे उस सुरंग में कदम रखा। सुरंग के अंदर अजीब अजीब सी आहटें हो रही थी। कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछा कर रहा है, तो कभी उसे अपने कानों में किसी से फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। लेकिन मोती को अपनी मंजिल तक पहुंचने की धुन लगी थी, इसलिए वह इन सब बातों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता गया। आखिरकार मोती गुफा से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने एक बड़ी खुली जगह थी। इस खुली जगह के बीचों बीच एक चमकता हुआ फूल खिला हुआ था। यह फूल बहुत बड़ा और अनोखा था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी थी और उसके चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। फूल की महक इतनी मीठी थी कि मोती को लगा जैसे वह किसी सपने में हो। उसने सोचा, तो यही वह रहस्यमयी फूल है जिसकी सभी बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मोती उस फूल के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने हमें ढूंढ लिया मोती। मोती चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि उसके दोस्त गुड्डो खरगोश, मीनू बंदर और टॉमी कुत्ता वहां खड़े हंस रहे थे। मोती को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर गुड्डू ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले ही इस रहस्य को सुलझा लोगे। यह सब एक खेल था। मीनू ने कहा, हम सब ने मिलकर यह पूरा प्लान बनाया था ताकि तुम्हें सरप्राइज दिया जा सके। टॉमी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, तुम तो बहादुर हो ही, लेकिन हमें तुम्हें एक मजेदार चुनौती देनी थी। मोती ने जोर से हंसते हुए कहा, तो ये सब एक मजाक था, तुम सबने मुझे बेवकूफ बना दिया। धन्यवाद।